A very warm welcome in Explore the Earth with महेश शेखावत। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले जो 2 सीरीज़ आई है ऑस्ट्रेलिया की, उसमें हमने जाना वहाँ के जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश। तो आज स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ से हम जो ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है उसकी वाटर जो बॉडीज़ हैं उनकी बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर जो मैप जो शो हो रहा है, सबसे पहले आपको जो होल मैप शो किया गया है इसमें ऑस्ट्रेलिया का, और उसके बाद में आपको जो 1 बाय 1 अकॉर्डिंग टू कंटेन यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया में जो वाटर बॉडीज़ हैं, जो सागर हैं, उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग ये शो हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तिमोर सागर आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल पश्चिमी भाग में ये स्थित है, और ये जो तिमोर सागर है ये हिंद महासागर का ही पार्ट है, यानी हिंद जो इंडियन ओशियन है उसी का ये एक पार्ट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है इसके लिए वो ये है, मूंगा निक्षेप जो होते हैं, कोरल रिलीफ्स जो होते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। तो ये है जो आपका तिमोर सागर, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल वेस्टर्न साइड में पश्चिमी भाग में ये स्थित है। दूसरा जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आराफुरा सागर जो है ये ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल उत्तर में जो है, और जो उत्तरी प्रांत की जो राजधानी रमजंगल उसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा आराफुरा सागर। ये अगेन जो है ये भी वापस हिंद महासागर का ही एक पार्ट है। और सबसे मुख्य जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी है, जो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है वो ये है कि पेट्रोल और जो प्राकृतिक गैस है उसमें ये सबसे ज़्यादा समृद्ध है। यहाँ पर बहुत सारे पेट्रोल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। चलिए जस्ट इसके पास में आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा कारपेंट्रिया की खाड़ी, जो कि अगेन ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात जो यहाँ पर है वो ये जो कारपेंट्रिया की खाड़ी है ये पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर जो है उसका ये भाग है, और ये भी अगेन जो है पेट्रोल उत्पादन के लिए जानी जाती है। और जितने भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसके बारे में कई बार बताया भी गया है और पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारी जो सागर जो आ रहा है वो है कोरल सागर। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में बिल्कुल नॉर्थ एंड जो ईस्टर्न जो पार्ट है वहाँ पर ये कोरल सागर है। ये अगेन प्रशांत महासागर का ही भाग है, और बिल्कुल जैसे हमने बात की थी तिमोर सागर में, वो वहाँ पर मूंगा निक्षेप हेतु प्रसिद्ध था। तो ये जो कोरल सागर है ये तो बेसिकली जो है यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी जो कोरल भित्ति है, जो प्रवाल भित्ति पाई जाती है वो यहीं पर इसी कोरल सागर में ही पाई जाती है, और इस कारण इसे मूंगा सागर के नाम से भी जाना जाता है। फोकस कीजिएगा, ये सब आपको नोट्स में अभी इसमें आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो कोरल सागर या मूंगा सागर के नाम से इसे जाना जाता है। और यहाँ पर एक ग्रेट बैरियर रीफ जो है यानी महान अवरोधक जो प्रवाल भित्ति है वो यहाँ पर पाई जाती है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट यानी क्वींसलैंड जो पूर्वी तट है, जो क्वींसलैंड है उसके पूर्वी तट के सहारे से ये उत्तर से लेकर दक्षिण दिशा में कंटिन्यूसली ये फैली हुई है। इसकी जो लंबाई है ग्रेट बैरियर रीफ की वो है 1920 किलोमीटर। उत्तर से तट की इसकी दूरी 38 किलोमीटर है, और दक्षिण में तट से इसकी दूरी 240 किलोमीटर है। ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है या जो महान अवरोधक प्रवाल भित्ति है ये सबसे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के जो फिज़िकल स्ट्रक्चर्स में जब हम बात करते हैं तो बहुत बार इससे प्रश्न आए हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तस्मान सागर की। ये जो तस्मान सागर है ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है, और ये भी प्रशांत महासागर का ही एक पार्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं यहाँ पर आपको बिल्कुल नीचे इसमें दिखाई दे रहा होगा
बास स्ट्रेट जो है वो दिखाई दे रहा होगा आपको इसमें। और ये जो बास स्ट्रेट है ये ग्रेट जो ऑस्ट्रेलियन बाइट है जो कि हिंद महासागर का भाग है, और ये जो बास स्ट्रेट जो है ये तस्मान सागर से जुड़ी हुई है। इसके लिए बेसिकली बास स्ट्रेट के लिए कहते हैं ये प्रशांत और जो हिंद महासागर है उसको ये मिलाती है। तो ये पूरा का पूरा जो बास स्ट्रेट है यानी तस्मान सागर और जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन जो बाइट है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट यहाँ पर ही आपको इसमें मैप में दिखाई दे रही होगी। तो ये प्रशांत और हिंद महासागर को ये दोनों मिलकर जोड़ती है, जिसमें तस्मान सागर है और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। उसके बाद में मैप में ही आपको जो हम पहले बात कर चुके थे तस्मानिया द्वीप, जिसकी हमने राजधानी होबार्ट बताई थी, ये जो तस्मानिया है ये द्वीप जो है ये बास संधि द्वारा, ये जो बास संधि की बात हमने की बास स्ट्रेट की, ये बास संधि द्वारा ही, बास स्ट्रेट जो है बास संधि द्वारा ये ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से ये अलग होता है। यानी जो बास स्ट्रेट है वो बेसिकली तस्मानिया द्वीप को ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से अलग करती है। और इसका जो तस्मानिया द्वीप का जो शिखर है वो माउंट ओसा जो माना जाता है वो होबार्ट में ही है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर 3 घाटियाँ पाई जाती है। ये जो 3 खाड़ियाँ हैं उनमें आपको मैप में लोकेट हो रहा होगा। पहली है स्पेंसर की खाड़ी, दूसरा है सेंट विंसेंट की खाड़ी और तीसरा है ड्राई काउंटर की खाड़ी। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ यहाँ पर, स्पेंसर की खाड़ी, सेंट विंसेंट की खाड़ी और ड्राई काइटर की जो खाड़ी है वो, यानी ये तीनों जो है खाड़ियाँ ये रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है, तीनों ही रिफ्ट वैली के उदाहरण हैं। ये फिज़िकल ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है कि कौन कौन सी रिफ्ट वैलियाँ कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये जो रिफ्ट वैली जो है ये आपकी तीनों जो है मिलकर रिफ्ट वैली ही बनाती हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट की। ये जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, ये हिंद महासागर का ही भाग है। और जो बास स्ट्रेट है या बास जल संधि द्वारा ये तस्मान सागर से जुड़ा हुआ है। तो ये मेजर फैक्टर्स इसके जो ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है जिसको चारों ओर से कौन कौन से सागर से ये घिरी हुई है। एक यहाँ पर जो फैक्ट है वो मैं बताना चाहूँगी, वाइपा जो ऊपर आपको मैप में लोकेट हो रहा है वाइपा, ये यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर बॉक्साइट उत्पादन के लिए जानी जाती है। खान है यहाँ पर वाइपा जो खान है तो वो बॉक्साइट उत्पादन के लिए इसमें जाना जाता है। तो बेसिकली इस सीरीज़ में हमने जाना कि तिमोर सागर जो कि हिंद महासागर का पार्ट है, आराफुरा सागर जो अगेन हिंद महासागर का ही पार्ट है, और उसके बाद में कोरल सागर जिसे मूंगा सागर के नाम से भी जाना जाता है जो कि प्रशांत महासागर का भाग है। उसके बाद में हमने जाना बास स्ट्रेट जो कि बास स्ट्रेट या जो कि तस्मान सागर ये है, तस्मान सागर जो कि ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से तस्मानिया द्वीप को अलग करता है। फिर हमने जाना कि 3 जो कौन कौन सी रिफ्ट वैलीज़ हैं जिसमें स्पेंसर की खाड़ी है, सेंट विंसेंट की खाड़ी है, ड्राई काइटर की खाड़ी है, और फिर आपकी आती है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट जो कि अगेन हिंद महासागर का पार्ट है। तो ये बेसिकली कुछ मेन जो आपके हैं जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट ये सब दक्षिणी सागर के अंतर्गत आते हैं। जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है या आपकी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ये दक्षिणी सागर के अंतर्गत ये आते हैं। तो ये तो बेसिकली जो हमने जाना कि जो पूरे के पूरे तिमोर सागर, आराफुरा, कोरल सागर, बास स्ट्रेट और दक्षिणी सागर के बारे में। सीरीज़ को हम आगे इसकी जो ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ आएगी उसमें हम आगे बहुत सारे जो फिज़िकल जो बॉडीज़ हैं उनके बारे में जानेंगे, जैसे कौन कौन से यहाँ पर पठार हैं, कौन कौन से डेजर्ट्स हैं, यहाँ पर जो यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो कैसी हैं, कौन कौन सी जो धाराएं या स्ट्रीम्स यहाँ पर चल रही हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो ज्योग्राफी के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो कवर करता है कि कौन कौन से मिनरल्स यहाँ पर और कौन कौन से स्थानों पर पाए जाते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे सड़क और रेल मार्गों की। तो बने रहिए सीरीज़ के साथ में, आगे जो भी है जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।